नमस्कार साथियों। अपन ने कक्षा स के अध्याय 1 और 2 अपन ने वन लाइनर पूरे कर ली। अब अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत से शुरू कर रहे हैं। देखो, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, पार्ट सेकंड ये कक्षा 7 से कक्षा 10 तक अपन रेगुलर सभी के सभी वन लाइनर प्रत्येक यूनिट वाइज पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप जो भी वीडियो जैसे जैसे पार्ट वाइज आते हैं तो अपने अपने देखिएगा। और हर एग्ज़ाम में जो राजस्थान के अंदर आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड एग्ज़ाम लेती है और उस हर एग्ज़ाम में काम आने वाले वन लाइनर है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये यूनिक किताब से यूनिक किताब का मतलब है गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाई गई इन किताबों में से क्वेश्चन बनते। तो देखिए दोस्तों, अध्याय 3 का पहला वन लाइनर इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। दूसरा, प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संघर्ष को समझाने की सहयोग मिलता क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, प्रत्याहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्याहारों की जानकारी हमें घटियाला अभिलेख से मिलती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिजूलिया शिलालेख से मिलती है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें सिरवा अभिलेख के द्वारा मिलती है। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के किस वंश की जानकारी मिलती है? चौहान वंश की जानकारी जैनक से मिलती है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो टॉपिक आपके सिलेबस जिसकी आप जिस भर्ती की तैयारी करते हो उस भर्ती में जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक देखिएगा इसमें। और 6वीं 7वीं 8वीं जो किताब से राजस्थान अध्ययन की, इसमें आपके जो सिलेबस में वो जरूर पढ़िएगा। भले ही क्वेश्चन आपको सरल लगता है, लेकिन कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होता है जो वहाँ पूछा जाता है, फिर आप सरल क्वेश्चन गलत कर देते हो क्योंकि उन किताबों में नहीं मिलता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो नयन चंद्र सूर्य के द्वारा। हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश की। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है। पश्चिम भारत की यात्रा किसने की थी? तो कर्नल जेम्स टोड ने। और वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण थे। वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास जी थे। और मारवाड़ का इतिहास की रचना विश्वेश्वर नाथ ने की थी। आगे देखिएगा, अध्याय 4 है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। और ये लगभग सभी एग्जामों के अंदर ये टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर राजस्थान की सभ्यता नहीं हो। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए? तो बनास नदी, गंभीरी नदी, बेड़चंदी, चंबल नदी किनारे प्राप्त हुए। आगे, धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तांबे का। सर्वप्रथम किस धातु को किया? लोहे का नहीं, तांबे का। ध्यान रखने योग्य, तांबे का सर्वप्रथम उपयोग किया था। अगला देखिए दोस्तों, हाँ, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से, गणेश्वर से और आठ से ताम्र के अवशेष मिले। किसके? ताम्र के। और कालीबंगा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? दष्टवती नदी, सरस्वती नदी और वर्तमान में घग्गर नदी भी कहते हैं। और कालीबंगा सभ्यता खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की थी। और कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में। देखिए दोस्तों, ये पूरे प्रत्येक जो यूनिट है उस यूनिट में एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ा गया। पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से लिए गए हैं। देखिए, अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने कौन थे? तो बीबी लाल और बीके थापर। अगला देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा में नालिया किस नदी से बनी हुई है? लकड़ी की और ईंट से। लकड़ी और ईंट से बनी हुई नालियाँ। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था ईंटों का। कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहाँ पर बनी होती है? तो चबूतरों पर अग्नि वेदिका बनी है। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? नगर नियोजन व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता। इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय व्यवस्था थी ये सभ्यता कालीबंगा में थी। आगे देखिएगा,
कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? तो नगर की चार दीवारी के बाहर कालीबंगा में कृषि की जाती थी। अगले देखिए दोस्तों, गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त है? इंपॉर्टेंट, गाय के मुख वाले प्याले कालीबंगा से प्राप्त हुए। तांबे के बैल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से तांबे की मूर्ति। और कांस्य का दर्पण कालीबंगा से। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बने कंघा प्राप्त हुए? तो ये भी कालीबंगा से। देखो कालीबंगा के लक्षण दिखाए आपको इस क्वेश्चनों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ माना जाता है? तो नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने के कारण। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, नदियों का पानी सूखने के कारण और मरुस्थल के बढ़ने से इसका विनाश हुआ है। उदयपुर में धूलकोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदयपुर में धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? आड़ से। आड़ में उदयपुर में धूलकोट कहाँ है? आड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। किस स्थान को पहले तांबावती के नाम से जाना जाता है? तो धूलकोट को तांबावती के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, हाँ धूलकोट की धूलकोट की दीवारें किस से बनी होती थी? दीवार पत्थर से, मिट्टी से बनी होती थी। और किस सभ्यता के मकानों में सतचूल्हे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतचूल्हे प्राप्त हुए? आठ सभ्यता में सतचूल्हे एक साथ प्राप्त हुए। एक परिवार में सतचूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? सामूहिक परिवार, संस्कृति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कौन सी सभ्यता जहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? आठ सभ्यता चावल से परिचित थी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आहार। आठ सभ्यता में प्राप्त चूल्हे भट्टी के आकार के कौन सा स्थल निवासी बर्तन बनाने की कला के दक्ष थे? आठ सभ्यता में बर्तन बनाने में दक्ष थे। आगे देखिए दोस्तों, आठ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग से रंगे हुए थे? लाल भूरे रंग के, लाल भूरे रंग में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी आपका पार्ट आएगा, जैसे पार्ट सेकंड आया और पार्ट थर्ड आएगा, ताकि आपके आ जाए, सबसे पहले वीडियो पहुंचे और आप देखें, ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं हो। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल को 26 किस्म की मणि और 7 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई? तो 8 सभ्यता। धूलकोट विध्वंस के बाद यहाँ लोगों के कौन से नए नगर बस आए थे? किलुंड और भगवानपुरा। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता में संबंधित है? ताम्र सभ्यता कालीन आठ सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता स्थल पर 11 कमरों का एक बड़ा भवन और दुर्ग चित्र प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बालाथल सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार है। आगे देखिए दोस्तों, बालाथल से प्राप्त सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिले? लोहा कालीन भी मिले। लोहा गलाने की भट्टियां बालाथल सभ्यता में। बैरहाट जयपुर के अलावा किस स्थान से बने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए? बैरहाट में तो मिले ही मिले, इसके अलावा बालाथल से भी मिले, अंडरलाइन याद करना। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश सभ्यता नामक स्थान है। ठीक है, ध्यान रखना गणेश्वर सभ्यता। आगे नीम का थाना, सॉरी ध्यान रखिएगा, नीम के थाने की जगह अब नीम का थाना जिला नष्ट हो चुका है, नष्ट क्या हो चुका है, नीम के थाने जिले को सरकार ने हटा दिए गए, अब सीकर जिले के अंदर ही है। आगे देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचित संस्कृति। गणेश्वर से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता है? दोहरी परतदार सिरा वाली तांबे की पिन। आगे देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार की मिट्टी के पात्र प्राप्त है? 2 प्रकार के। लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से? बैरहाट, सांबर और बागोर रेड। ये लोहाकालीन, अंडरलाइन करना, याद करना। बैरहाट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। बैरहाट राजस्थान के उदयपुर जिले में जयपुर जिले में स्थित है बैरहाट। बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी बैरहाट से संबंधित है। महाभारत काल में बैरहाट किस नाम से जाना जाता था? तो विराट नगर के नाम से। और आगे देखो, पांडवों ने 1 वर्ष अज्ञातवास कहाँ बिताया था? तो पांडवों ने 1 वर्ष अज्ञातवास विराट नगर में, यानी बैरहाट में। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र बैरहाट था। किस स्थान से अशोक के भाबरू शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बैरहाट से प्राप्त हुए दोस्तों। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 37 चांदी की मुद्राएं मिली है? तो बैरहाट से। आगे देखिए दोस्तों, 36 मुद्राएं, देखिए दोस्तों 36 चांदी की मुद्राएं में से कितनी मुद्राएं यूनानी शासकों की थी? तो 28 मुद्राएं यूनानी शासकों की, और 36 मुद्राओं में 8 पंचमारक मुद्राएं थी। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट, चिन्ह
और अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुए पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुए तो बैराट से बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी के सभी लक्षण। आगे देखिए अगला यूनिट है अपना देखो 500 यूनिट के अंदर काफ़ी या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। अध्याय समय राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है, कैसा है, अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है ताकि ये इम्पोर्टेंट सभ्यता और जो पहला टॉपिक, तीसरा टॉपिक इतिहास जानने के स्रोत है, इन टॉपिकों के बारे में देखिएगा दोस्तों। हर एग्ज़ाम में राजस्थान के जो भी RSS भी करवाती है एग्ज़ाम, और उसके बाद में RPSC हाँ RPSC जो एग्ज़ाम करवाती है उस सभी के सभी एग्ज़ाम में ये किताबें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के GK पार्ट के अंदर आप ज़रूर आपके जो टॉपिक्स है उनको देखिएगा, अपने सिलेबस के अंदर टॉपिक को देखिएगा कौन सा टॉपिक्स है, और 7वीं 8वीं और 6वीं और 10वीं के क्वेश्चनों में से 100% आपके क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को आगे से आगे शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को देखें ताकि आपके एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं रहे।